5 चीजों का एक पेस्ट बनाया जाता है जिसको हम पंचगव्य कहते हैं। जब प्रायश्चित कर्म किया जाता है तो इन सबसे स्नान कराते जाते हैं। तो प्राणों का जो संचार है वह मूर्तियों में डालना प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। भगवान जब प्रतिष्ठित होने वाले होते हैं तो थोड़े उग्र रूप में होते हैं। देवताओं को 15 संस्कार होता है, 16 संस्कार नहीं होता। जो क्रम है, जो विधान है, वो मूर्तियों के शुद्धिकरण से संबंधित होता है। जब मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई उसके पूर्व जो है वह मूर्ति नीरस और सामान्य लगती है, और जब प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें आत्मीय शक्ति की अनुभूति हो जाती है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। 22 जनवरी यानी रामलला का अयोध्या में आगमन। इस बड़े दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। देश दुनिया में जोरों शोरों से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जहां एक ओर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही है, लोगों में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कुछ सवाल भी लोगों के मन में उठ रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गिरीश व्यास जी, जिनसे हम जानेंगे प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कुछ मुख्य सवाल। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी पंडित जी कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। नमस्कार, मैं पंडित गिरीश व्यास इंदौर से। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छा प्रश्न उद्भूत हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना, स्थिर करना, और प्राणों का, तो प्राणों का जो संचार है वह मूर्तियों में डालना प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। आप देखिए, जब भी कोई मंदिर या देवालय बनता है तब वहां पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हम मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि क्या है और इसका क्या महत्व है? ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं मूर्तियों की, जो क्रम है, जो विधान है, वो मूर्तियों के शुद्धिकरण से संबंधित होता है। प्रारंभ में सबसे पहले यजमान का प्रायश्चित कर्म किया जाता है। प्रायश्चित का अर्थ हो गया कि जो मूर्ति को स्थापित करेंगे, जो यजमान है, जो वहां पर पात्र हैं, उनका पहले प्रायश्चित किया जाएगा। जो पूर्व में संचित जितने भी पाप होंगे उनका शमन होगा। उसके लिए सबसे पहले किसी नदी, तालाब या पास में जो भी सरोवर होगा या नदी होगी वहां पर जाके हेमाद्रि किया जाएगा। हेमाद्रि एक संकल्प है जिसमें जितने भी पाप कर्म हमसे संचित हुए हैं उन सब को यजमान कहता है और उसका शमन वहां हो। और उसके बाद प्रायश्चित कर्म में आभ्यंतर शुचि और बाह्य शुचि के लिए 10 विधि स्नान का विधान कहा गया, जिसमें भस्म स्नान, स्वर्ण स्नान, कुशा स्नान, ध्रुवा स्नान, दुग्ध स्नान, पंचगव्य स्नान आदि 10 विधान होते हैं। पंचगव्य का अर्थ हो गया कि गाय से निर्मित जो 5 वस्तुएं हैं, दूध, दही, गोबर जिसको हम गोमय भी कहते हैं, घी और गौमूत्र, ये 5 चीजों का एक पेस्ट बनाया जाता है जिसको हम पंचगव्य कहते हैं। जब प्रायश्चित कर्म किया जाता है तो इन सबसे स्नान कराते जाते हैं कि हमने भस्म स्नान करना है, तो त्रायकम जब नग्ने है, कश्यप त्रायकम जब देवे पुत्रायकम तन्नो अस्तु त्रायकम मां, ऐसे मंत्रों से वहां पर अध्ययन किया जाता है। हिरण्य का स्नान, तो सारे मंत्रों से स्नान होता है। और उसके बाद हमारे स्नान के बाद आभ्यंतर शुचि की जाती है, अर्थात आंतरिक शुचि, तो पंचगव्य का प्राशन किया जाता है और वहीं पर पंचांग कर्म किया जाता है। अब पंचांग कर्म जो है वह जिसमें पुण्यावाचन, गौरी गणेश पूजन से लेके पुण्यावाचन और नांदी श्राद्ध तक का कर्म किया जाता है। नांदी का अर्थ होता है प्रारंभ, और मांगलिक कार्यों में नांदी श्राद्ध किया जाता है। ऐसे हमारे श्राद्धों में भी श्रृंखलाएं हैं, 16 श्राद्ध है, जिसमें जो है चट श्राद्ध होता है, नांदी श्राद्ध होता है जिसको वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं, तीर्थ श्राद्ध होता है ना, और गया श्राद्ध होता है। ऐसे हमारे श्राद्ध की परंपरा है। तो श्राद्ध तक का कर्म किया जाता है प्रथम दिन में। दूसरे दिन में मंडलादि स्थापन किए जाते हैं, और जिस दिन अग्नि का वास होगा उस दिन अरणि मंथा की जाती है।
अर्थात अरणिमंथा यज्ञ में 8 पात्रों का विधान है। प्रणिता, प्रोक्षणी, शुचि, श्रुवा, अरणी और मंथा। आपने देखा होगा रस्सी से जो है नीचे अरणी होती है और उसके ऊपर मंथा होता है और उसके नीचे अरणी की लकड़ी या पीपल की लकड़ी रखी जाती है और उससे जब घर्षण किया जाता है तो कुछ अंगारे आते हैं और उसे रुई और कंडे में लेकर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अर्थात वहां किसी माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता या कोई दूसरी जगह से अग्नि लाई नहीं जाती है। तो हमारे स्मार्त यज्ञों में अरणि मंथा की प्रथा बताई गई है। तो जैसा कि आज हमने प्रतिमा की पहली झलक देखी, हमने यह देखा कि प्रतिमा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसका क्या कारण है और ऐसा क्यों किया जाता है? मंथा के पश्चात जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो जिस देव की प्रतिष्ठा की जाती है उसके निमित्त जो विधान होते हैं, जितने यज्ञ की संख्या होती है, मान लीजिए विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा होना है या राम दरबार की प्रतिष्ठा होना है, तो उसमें कोई क्रम है कि 24 लाख जो है जप या हवन किए जाएंगे। तो उसी प्रकार उन मंत्रों का 24 लाख बार जप करते हुए उसका यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बाद जब मूर्ति को प्रतिदिन अधिवास किए जाते हैं तो जो छेनी हथौड़े उन पर लगे होते हैं या मूर्तिकार ने जब मूर्ति बनाती है तो उसमें छेनी हथौड़े की चोट लग जाती है, तो उसकी शुद्धि के लिए भी अधिवास किए जाते हैं। तो जैसे जलादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, शयनादिवास आदि आदिवास किए जाते हैं। ऐसे अनेकों वास होते हैं। इन अधिवासों से मूर्ति का शोधन होता है और मूर्ति गर्भित होती है और मूर्ति तेजवान बनती है। और उसके पूर्व में जब ये विधान किया जाता है उसमें आंखों की पट्टी बांध दी जाती है। आंखों की पट्टी बांधी इसलिए भी जाती है कि जो तेज पुंज आया है, जो मंत्रों की शक्ति आई है, तो दसों इंद्रियों में जो प्रकाश है वो हमारे नेत्रों से आता है, क्योंकि हम दसों इंद्रियों में केवल नेत्र से ही देख पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें नेत्रों का उन्मिलन किया जाता है, अर्थात नेत्र बांधे जाते हैं और जब प्रतिष्ठा हो जाती है, उनकी न्यास विधि हो जाती है, अर्थात जब तक उनकी आंख नहीं खुली, जब तक वो गर्भावस्था में है, और गर्भावस्था जब तक है तो जब तक न्यास नहीं होंगे, ऐसे महान्यास होते हैं, है ना, इसको करान्यास कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार गर्भावस्था में बच्चे के अंग बनते हैं, पांव बनते हैं, हाथ बनते हैं, हाथों की उंगलियां बनती है, हृदय बनता है, उदर बनता है, पृष्ठ भाग बनता है, मस्तिष्क बनता है, नेत्र बनते हैं, उन सब का न्यास किया जाता है ना। नेत्राय वशट, है ना। फिर हम कहते हैं यहाँ पर जो है अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर हम तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः और तर्जनीभ्याम नमः और अनामिकाभ्याम नमः और कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ऐसे हम करान्यास, हृदयान्यास करते हुए सारे इंद्रियों को स्पष्ट करते हैं और सारे शरीर को जब बनता है, नेत्रोन्मिलन की प्रक्रिया होती है, तो उसके पूर्व जो है 15 संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार है, सीमंतोनयन संस्कार है, समावर्तन है, कर्णवेद है, विद्यारंभ है, यज्ञोपवीत है। इस प्रकार से 15 संस्कार होते हैं, क्योंकि देवताओं को 15 संस्कार होता है, 16वां संस्कार नहीं होता, जिसको हम अंत्येष्टि कहते हैं। क्योंकि एक बार मूर्ति स्थापित हो गई तो फिर वो हटाई नहीं जाती, क्योंकि जो प्रतिष्ठित हो जाती है। इसी क्रम में जब हम आगे महान्यास हो जाता है और जब जिस दिन मूर्ति स्थापना होना है उस दिन का विशेष मुहूर्त में, अर्थात यहाँ मुहूर्त शास्त्र का भी प्रयोग किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के प्रयोग में यहाँ मुहूर्त देखकर उसी समय मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाता है और महान्यास के बाद मूर्ति को स्थापित करके नेत्र को खोलते हैं। तो नेत्र जब खुलते हैं तो उनके सामने एक दर्पण रखा जाता है और जैसे ही नेत्र खोले जाते हैं तो उन पर शहद हल्का लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ जो नेत्र है वो बड़े कोमल होते हैं। इसलिए वहाँ, क्योंकि जो तेज आया है, जो तेज पुंज आया है वो आंखों से निकलेगा और कोई भी एनर्जी यदि वो आंखों से प्रवाहित होगी तो सामने संसार को किसी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी ना दे या कोई समस्या ना दे, उससे बचाव के लिए वह भगवान जब प्रतिष्ठित होने वाले होते हैं तो थोड़े उग्र रूप में होते हैं और वो जैसे उस पर प्रकाश डालते हैं प्रतिबिंब पे, तो वो प्रतिबिंब कभी कभी देखा गया फूट जाता है, कभी नहीं भी फूटता है। तो जैसी मूर्ति होती है, उग्र देवताओं की मूर्ति होगी तो वैसा प्रयोग होगा और जो नॉर्मल होगा वैसा प्रयोग होगा। इसी प्रकार हमें जो है
आगे क्रम प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद जो अनुष्ठान है वह अनुष्ठान का पूर्णाहुति होती है, प्रणता विमोकान तक का प्रयोग होता है और भगवान हमारे पास बैठ जाते हैं और सभी उनका दर्शन करते हैं। और अनुभूति शास्त्र के अनुसार, दर्शन के अनुसार जब हम उनका दर्शन करते हैं तो जब मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई उसके पूर्व जो है वह मूर्ति नीरस और सामान्य लगती है, और जब प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें आत्मीय शक्ति की अनुभूति हो जाती है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800 30 91616।